Hello guys, hi, I'm Devanshu Gandhi, and today we are going to talk about a book which is Thousand Planet Suns because आजकल you guys know कि तालिबान में क्या क्या situation हो रही है, so it is not वेरी बिग न्यूज़ कि इस बुक में ऑलरेडी बहुत पहले से ही प्रेडिक्ट हो चुका था कि ऐसी सारी चीज़ें होने वाली है। आई मीन तालिबान के नेम के साथ ही होता है। तो नाउ टुडे आई हैव टू फ्रेंड्स विद मी with whom I'm going to share the knowledge that I have gained from this book, all fiction, which is turning reality, but whatever. So, one is Sophie and another is Miss Macarenza. Okay, so Miss Sophie जी, क्या होता है कि ये जो बुक है इसमें दो मेन कैरेक्टर्स है। वन इज़ मिरियम एंड अनदर इज़ लैला। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट होती है मिरियम की कहानी से, जिसमें शी इज़ लाइक टेकन केयर बाय सिंगल मदर। उसकी मॉम और वो लोग कहीं दूर किसी विलेज एरिया में रहते हैं एंड उसकी मॉम हमेशा उसके फादर के ऊपर है ना, लाइक शी इज़ वेरी एंग्री ओवर हर फादर। शी इज़ लाइक है ना कि बिकॉज शी वॉज अ हाउस मेड स्टार्टिंग में, और बाद में उसके जो डैड होते हैं वो बिकॉज अफ़गानिस्तान में यू नो कि लीगल वाइफ्स होना अलाउड है, एंड देन ऑफ कोर्स तुम मर्द हो तो तुम किसी के भी साथ सेक्स कर सकते हो। तो फिर प्रॉब्लम होती है जब लीगल वाइफ्स को तुम्हारे इलीगल वाइफ से जो बच्चे आते हैं और उनको सब साथ में रहने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है कि जलील हुआ इंसान, जलील, he is actually the father and he is a theater owner and उसकी 2 wives है and he has 10 kids already, and वो अपनी काम वाली बाई के साथ जिसका नाम नाना है नाना लिखा है बट वो he can't say नाना so he has with her and बाद में जैसे ही उसको बच्चा होता है, बिकॉज जब तक सेक्स हो रहा था तब तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, नॉट द लीगल वाइफ्स, बिकॉज ही इज़ एन एंटाइटल्ड मेल। ओके, तो जैसे ही वो बंदी को बच्चा होता है, दैट इज़ आवर मिरियम, तो उसको उसकी वाइफ बोलती है कि इसको इस घर से निकाल दो क्योंकि ऑलरेडी तेरे पास हम 2 लीगल वाइफ से 10 बच्चे हैं, तेरे को और बच्चे फादर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो निकालता है, वो कहीं दूर रहता है, नाना को उस पर गुस्सा आता रहता है, वो अपना मिरियम के साथ कनेक्शन ऐसा बनाना चाहती है कि है ना, योर डैड इज़ यूजलेस, आई डोंट नो, लाइक है ना, मेरे को यूज़ करके थ्रो कर दिया जिससे तू आई, तेरी भी ज़िंदगी ख़राब होने वाली, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम, आई एम द ओनली वन यू शुड केयर अबाउट एंड स्टफ लाइक दैट। सो बट मिरियम ऑब्वियसली बीइंग अ किड शी वांट्स द लव ऑफ हर मदर ऑल्सो, बट शी ऑल्सो वांट्स द लव ऑफ हर फादर, स्पेशली जो चीज़ मिलती नहीं है वो तो सबको चाहिए होती है। तो शी इज़ ऑलवेज लाइक है ना, ये जलील अच्छा फादर है, वो मेरी केयर करता है बट या यस एंड इन लोगों को अभी राशन पानी तो इनका होता नहीं है, वो हाउसमेट थी और बंदी अभी काम नहीं कर रही है, तो उसको उसके ही 10 बच्चों में से 2 बच्चे आके उनको खाना वाना देते हैं। और ये बंदी को इतना, इसकी मॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बच्ची को सिखाती है कि है ना, जैसे ही ये लोग आए उनके पास पत्थर फेंको, दूर भगाओ उनको वाला काइंड ऑफ। जलील के दूसरे बच्चों के ऊपर या जो 2 बच्चे उनको खाना लेके आते हैं, यू नो ऑल द थिंग्स फॉर सर्वाइवल लेके आते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, ऑल दैट। पर वो एक घर में रहते हैं ना? हाँ, वो दोनों नहीं, लाइक मिरियम एंड मॉम, जो नाना एंड मिरियम है, दे स्टे टुगेदर, बट ऑल द अदर्स आर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी एंड लिव यू नो हैप्पी वॉट एवर लाइफ दे हैव। एंड उसके बाद में मिरियम का नाउ बीइंग अ मुस्लिम शी हैज़ टू स्टडी कुरान। तो एक कौन होता है मोहल्ला, कोई तो होता है जो उसे कुरान पढ़ाता है, ठीक है। एंड शी हैज़ दिस, जैसे ही तुम कोई रिलीजियस स्क्रिप्ट पढ़ते हो या फिर तुम लड़कियों को या किसी को भी कुछ भी पढ़ाओ, तो वो हमेशा किसी को भी, किसी बच्चे को भी तुम कुछ भी पढ़ाओ, दे हैव दिस यू नो डीप कनेक्शन विद द वर्ल्ड, दे आर लाइक वाओ आई एम फाइनली अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ थिंग। सो वो उसके साथ उसका वो कनेक्शन था। एंड इवन जो उसको, उनका नाम था मुला
Fezullah, yes. And he was like he saw potential in this girl because वो कुरान पढ़ती थी and she used to connect the world with Quran in very deep way and whatever. So बाद में क्या होता है, there comes a time when the child craves for Jalil more and more. She's like है ना, I want that father in my life. I don't want to listen to my mom always screaming and crying कि है ना ये अच्छा नहीं है. मेरा मन बोलता है कि वो अच्छा है करके. So after a while उसकी मॉम सुसाइड करती है क्योंकि शी इज़ लाइक कि मुझे इस बंदे का चेहरा ज़िंदगी में फिर से कभी नहीं देखना. आई डोंट वांट दिस गाय एंड whatever, I don't want the child also, whatever. So जैसे ही उसकी मॉम की डेथ होती है तो वो जलील मरियम के पास और कोई लिविंग फैमिली मेम्बर नहीं है. तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो तुम जलील के पास जाओ या तो है ना शी प्रेस कि वो ये मौला फैजुल्ला के पास जाए क्योंकि उसके साथ उसका टीचर वाला जो टीचर स्टूडेंट वाला कनेक्शन है. शी फील्स के उसके शी कैन लिव विद दैट यू नो. सो एंड शी कैन टॉक अबाउट इट, लर्न मोर अबाउट इट, लर्न लाइफ. सलील के पास क्यों नहीं गई? पर वो क्रेव भी कर रही है ना. हाँ, पर उसको ऐसा भी होता है कि है ना उसकी मॉम जो उसके डैड के बारे में बोलती है तो एज सुन एज यू नो वन पर्सन दैट यू ऑलरेडी हेट डाइज तो सडनली जो भी वो बोलते हैं वो दिमाग में खनकने लगते हैं एंड बाद में यूज मे बी थिंक है ना मे बी शी इज़ राइट, मे बी आई शुड बी केयरफुल काइंड ऑफ अ सिचुएशन. एंड शी इज़ अ किड, ओके, शी इज़ लाइक 10 years old अप्रॉक्सीमेटली, 10-12 years old अराउंड. तो बाद में वो जलील के पास जाती है क्योंकि ही सेज के नो यू कैन नॉट लिव विद अ टीचर, ओके, आई एम योर फादर. पर बाद में जैसे ही वो जाती है वो उसके जो दो लीगल वाइफ होते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है उसका थोबड़ा देख के, ठीक है, बिकॉज ये तेरी माँ के साथ जो भी लाइक मरियम को देख के उनको उनकी माँ याद आती है कि है ना ये इसने एक नौकरानी के साथ सेक्स और फिर ये पैदा हुई है नो दैट ऑल दैट. तो दे प्लॉट किया है ना मरियम को शादी करवा के भगा देते हैं वाला. मरियम को शादी करनी नहीं रहती है क्योंकि है ना ये जो जलील है वो अपना दोस्त से शादी करवाता है. एंड इमेजिन लाइक दैट गाय इज़ 40-50 years old, हिज फ्रेंड इज़ 30 years old, मरियम इज़ 12 years old आई थिंक, है ना. एंड वो उसके साथ शादी करवाने को रेडी हो जाता है. एंड वो जो बंदा रहता है उसका फ्रेंड, उसका नाम होता है रशीद एंड ही इज़ अ शू मेकर, उसका शू का फैक्ट्री होता है समथिंग लाइक दैट. और दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम जलील का हाउस, ठीक है. तो वो एंड ही फील सॉरो कि है ना ही इज़ लाइक एक्टिंग लाइक है ना नहीं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरी दो वाइफ्स है, वो बोल रही है कि है ना देखो शादी करवानी चाहिए तेरे लिए, अच्छा होता है. नहीं टीचर के पास ना बोल दिया ना जलील ने, ओह मना कर दिया कि यू कैन नॉट लिव विद द टीचर वाला. तो वो वहाँ पे थे और बाद में वाइफ्स ने प्लॉट किया फॉर मैरिज एंड ऑल. तो बाद में क्या होता है कि वो शादी करवाने का प्लान एंड ऑल दैट होता है. इवन द वाइफ्स डू यू नो लॉक हर इन द रूम सो दैट शी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द मैरिज. शादी हो जाती है, शी ब्लेम्स एवरीथिंग ऑन जलील. शी इज़ लाइक माई मदर वॉज राइट, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ फादर. वो जाती है रशीद के साथ. नाउ रशीद इज़ ऑल्सो अनदर यू नो टिपिकल मैन. तुम एंटाइटल्ड मैन बोलो उसको, तुम खाना पीना दो. उसका सबसे मेन गोल फॉर हैविंग अ वाइफ वॉज कि है ना बच्चे पैदा करो, ठीक है. एंड स्पेसिफिकली उसको सन चाहिए. ही ऑल्सो हैड अ वाइफ, एक्स वाइफ अर्लियर, एंड उसको एक बेटा या बेटी था. दे हैड अ किड, ओके, बट दोनों मर गए. सो एंड फिर भी जलील ने इसको अपने बच्चे को इसके साथ शादी करवाई, ठीक है. एंड बाद में दे गो अवे. नाउ she has to do everything, okay, she has to learn. उसको like she is in a complete strange home suddenly in this you know very restricted constricted environment and she has to learn कि है ना इसको खाना कब देना है, कैसे देना है, इसके emotions को है ना बिना इसके कुछ बोले कैसे समझना है और उसके हिसाब से मैं कैसे खाना दूँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ इसके लिए and all that. उसके बाद में they of course he has sex regardless obviously. एंड उसके बाद में उसके बाद में बंदी को बच्चा होता है, ठीक है. पर वो बच्चा बिकॉज ऑफ हर ओन हेल्थ कंडीशन रह नहीं पाता है. तो उसके बाद में द साइकिल ऑफ हिम वांटिंग अ किड इज़ लाइक क्या है ना वो 7 बार प्रेग्नेंट होती है मरियम.
एंड हर बार उसको वो मिसकैरेज हो जाता है, दैट्स द राइट वर्ड राइट। तो मिसकैरेज हो जाता है एंड उसके बाद है ना स्टिल नाउ फॉर आफ्टर जैसे ही लाइक एवरी टाइम है ना रशीद का ऐसा होप बढ़ जाता है कि नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट एंड ऑल दैट, बट मेरे को लड़का होगा एंड ऑल दैट, बट बाद में वो धीरे धीरे वो मरते जाता है एंड जैसे ही 7वां बच्चा भी मर जाता है ना इट्स लाइक उसके अंदर का कंस जाग गया, वो है ना उसको मारने लगता है, पीटने लगता है, वर्बली अब्यूज़ करता है, लाइक शी इज़ अ यूजलेस वाइफ के नाम पे तो कलंक है एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ मरियम की लाइफ धीरे धीरे और मिसरेबल होती जाती है, ठीक है, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ सहती रहती है, ज़्यादा सहती रहती है। वो बात मैं याद करती कि ना मैं जब शादी की थी उससे पहले कैसा था, शी ऑल्सो ब्लेम्स हर फादर की इसके साथ क्यों शादी करवाई एंड ऑल दैट है ना। बाद में शी इज़ ऑल्सो कन्फ्लिक्टेड विद है ना कि व्हाट अ वाइफ शुड डू काइंड ऑफ थिंग्स। Why she is not leaving? Because you are in Afghanistan and you cannot leave. नहीं She has no other way. She has no means of survival. उसको पैसे, उसके पास पैसे कमाने का तरीका नहीं है। उसको like all she knows is what to cook, how to cook and like बहुत साल हो चुके हैं, like है ना 2-3 साल हो चुके हैं जितने में ये 7 बार प्रेग्नेंट होती है and all that. All she knows is how to cater for this one man. Okay, and she's kind of brainwashed. She's like, this is what I deserve for losing a kid, because I'm not a good wife, kind of a thing. leaving herself. Yeah. So now the part now इसको साइड पे रख के है ना there is another story line of Leila in the same area. Okay, लैला एक ऐसी लड़की है जिसके दोनों पेरेंट्स है ना, उसके जो डैड है he is very educated and he is supporting education to girls also. Okay, लैला कहाँ से है? Leila is also from Afghanistan. नहीं, it's about a different family. A different family, yeah. This is same parallel stories but from They are different family. comparing. Not comparing, like उसकी पैरेलल स्टोरी है, बाद में वो क्रॉस ओवर होगा Okay. आगे जाके। तो लैला इज़ लाइक है ना वो अपनी उसकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी जाती है, शी इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल बबली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग। तो उसको आजू बाजू वाले लड़के छेड़ते हैं एंड उसको अपने डैड के साथ है ना उसके चेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके साथ उसके डैड उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं बिकॉज ही बिलीव्स इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड मैडम को एवरीथिंग। चाहिए थी लैला को मिली हुई है। मरियम को कभी ऐसी चीज़ें मिली भी नहीं थी एंड लाइक है ना लाइक अपने लिए तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं ना, बट ये सारी चीज़ें लैला को मिलती है, ठीक है। एंड उसके बाद में शी हैज़ दिस बिग क्रश ऑन दिस गाय तरीक करके है ना उसका नाम है, एंड ही इज़ लाइक वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, काइंड ऑल्सो टू हर एंड एवरीथिंग। तो जैसे ही इन लोग की स्टोरी आगे प्रोग्रेस होती है तो उसमें है ना ये तरीक उसको धीरे धीरे ही स्टार्ट्स लाइकिंग हर बैक। बाद में कोई लड़का उसे परेशान करता है तो ये उसे बचाता है एंड ऑल दैट। तो लैला काइंड ऑफ सून्स ऑन हिम काइंड ऑफ सिचुएशन है ना। बाद में अफ़गानिस्तान में उस टाइम पे वॉर सिचुएशन होता है, जिहाद होता है कोई टाइप का। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं दे वांट टू गो टू पाकिस्तान। तरीक के पेरेंट्स ऑलरेडी पाकिस्तान मूव कर लिए होते हैं बिकॉज दे थिंक कि अफ़गानिस्तान इज़ गोइंग टू लाइक डाउनफॉल होने वाला है, तालिबान आ जाएगा और हम लोग को भागना चाहिए उससे पहले है ना। तो इसके पेरेंट्स को भी भागना होता है, बट इसकी जो मॉम है फ़ातिमा, लैला की मॉम, उसको अफ़गानिस्तान से उसको अपने घर से सब चीज़ों से प्यार होता है एंड लाइक देशभक्ति जो होता है ना उसके वजह से भी उसके डैड भी बोलते हैं कि उसकी मॉम के तरफ से भी ही सपोर्ट्स हर काइंड ऑफ अ थिंग। बट बाद में एक दिन एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से लैला के पेरेंट्स मर जाते हैं एंड नाउ शी इज़ अलोन। ओके, एंड बाद में पता चलता है कि ये लैला के पास देयर इज़ नो अदर वे ऑफ सर्वाइवल, तो वो रशीद के साथ शादी कर लेती है एंड आफ्टर अ वाइल शी गेट्स प्रेग्नेंट। ओके, बट बाद में धीरे बाद में ऐसे बीच में एक
छोटा सा एक पार्ट आता है व्हेन शी रिमेंबर्स कि है ना वो जब ऐसे वेरी बहुत बैड सिचुएशंस था वॉर का एंड एवरीथिंग, तब ये तारिक के साथ कहीं बाहर भाग गई थी एंड दे हैड दिस मोमेंट एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई शी इज़ प्रेगनेंट. सो बट रशीद को ये पता नहीं होता है कि वो बच्चा तारिक का है, उसका नहीं है. बट ही इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मरियम को कभी बच्चा नहीं हुआ, उसने नई अच्छी ब्यूटीफुल वाइफ लेके आई एंड शी इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ओके, तो एंड लैला को स्टार्टिंग में इतना डिस्गस्ट फील होता है वाइल हैविंग सेक्स विद हिम, बट शी इज़ लाइक नो, आई हैव नो अदर ऑप्शन, आई हैव टू सर्वाइव. ओके, बट एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक अगर आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट, इफ़ आई डोंट हैव सेक्स विद हिम नाउ ही विल डाउट कि है ना ये बच्चा इसका नहीं है. तो बाद में बच्चा होता है एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ गर्ल. ठीक है, एंड दे नेम हर अजीज़. ठीक है, और ये पूरे टाइम में बिकॉज लैला इज़ प्रेग्नेंट शी गेट्स यू नो क्वीन ट्रीटमेंट फ्रॉम रशीद एंड मरियम को और बदतर ट्रीटमेंट मिलती है और यू नो गाली ताने सारी चीज़ें सुननी पड़ती है उससे बिकॉज शी इज़ लाइक कि तू तो कलंक है, तू तो बंजार है काइंड ऑफ अ थिंग है ना. एंड बाद में उसको गुस्सा आता है लैला पे क्योंकि है ना साला मैंने इसके पीछे इतना स्लेव किया एंड ये सारा क्रेडिट ये ले रही है जस्ट बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट एंड आई एम नॉट. बट बाद में वो धीरे धीरे एक्सेप्ट भी करने लगती है कि है ना इसका बच्चा होगा तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, बच्चे को तो पक्का करूँगी वाला है ना, बिकॉज किड्स आर लव वट एवर. सो kids are cute or whatever, yeah. And okay, whatever. सबको बच्चे अच्छे नहीं लगते. Anyways, तो मतलब मैडम Common sentiment. हाँ नहीं, जो मैडम है शी इज़ लाइक कंफ्यूज स्टेज ऑल द टाइम. या कंफ्यूज स्टेट बिकॉज शी अंदर अंदर सोल के हिसाब से उसे पता है उसे दर्द हो रहा है, उसे पता है कि उसके साथ काइंड ऑफ गलत हो रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग. बट शी इज़ ऑल्सो लाइक क्या है ना उसका जब तुम ऐसे बाहर कंटिन्यूसली वो ट्रीटमेंट मिलता रहता है, शी इज़ लाइक गेटिंग यूज टू इट, एक्सेप्टिंग इट, नॉर्मलाइज कर रही है वो. एंड बाद में जैसे ही कोई थर्ड पर्सन आता है जिसको उससे ज़्यादा अच्छी अटेंशन मिल रही है एंड ऑल दैट जस्ट बिकॉज दे आर प्रेगनेंट एंड ऑल दैट, तो उसे जेलसी या हेटेड एंड जेलसी फील आती है. बट बाद में जैसे ही ये बच्चा पैदा हो जाता है, अभी लड़की पैदा होती है तो रशीद को उसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है. तो उसके बाद में रशीद लैला के ऊपर पाउंस करने की कोशिश करता है कि है ना आई नीड टू हैव सेक्स विद यू काइंड ऑफ, बिकॉज आई नीड अ बॉय काइंड ऑफ अ सिचुएशन है ना. बट बॉय के नाम पे तुम कितनी बार भी सेक्स करवा लो, कितनी बार भी बच्चे पैदा करवा लो, वो लड़की निकले लड़का निकले, अपन को क्या है, अपन को सेक्स और मेरे को लड़का चाहिए, लड़कियों को फेंक दो काइंड ऑफ सिचुएशन है ना. तो उसके बाद में लैला बोलती कि नहीं, शी इज़ लाइक के डॉक्टर ने मना किया कि 6 हफ्ते तक तुम मुझे जब तक मैं ये बच्चे को दूध पिला रही हूँ एंड एवरीथिंग यू कैन नॉट हैव सेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन. तो और उसमें जैसे ही वो ऐसा सुनता है ना कि वो सेक्स नहीं कर सकता है, उसको बहुत अंदर से गुस्सा आता है, तो वो उतारना चाहता है मरियम पे और वो लैला मरियम को बचाती है. एंड यही से बॉन्डिंग स्टार्ट होती है बिटवीन मरियम एंड लैला. एंड मरियम को तो कोई इशू नहीं था कि लड़की पैदा हो, उसके लिए तो भाई उसके साथ मिसकैरेज हुआ है, उसके लिए तो कोई भी हो प्रेशियस है. ठीक है, तो वो अजीज़ को है ना वो जब ये उसके ऊपर काइंड ऑफ जो भी कर रहा होता है तब ये अजीज़ को दूर लेके जाती है, ये अजीज़ को अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाती है. फिर है ना कुरान के बारे में जो उसको सबसे ज़्यादा आता है, जो उसको रियल में वर्ल्ड के साथ लाइक प्यार से कनेक्ट कर पाती है, वो कुरान की चीज़ें उसे समझाती है, सिखाती है. उसके बाद में है ना लाइक दे डू मेनी एक्टिविटीज़. और बाद में लैला के साथ भी उसका सिचुएशन अच्छा होने लगता है बिकॉज दे हाउस होल्ड वर्क वो साथ में करते हैं. एंड बाद में लैला फिर से प्रेगनेंट होती है. ठीक है, एंड फिर भी इन लोग का ये कनेक्शन कभी टूटता नहीं है. दे लाइक stronger and stronger as the you know as they both feel the differences and trauma bonding. Exactly. वहाँ पे लड़कियाँ ट्रॉमा बॉन्डिंग ही करती है क्योंकि और कुछ बॉन्ड करने के लिए है नहीं. ठीक है, तो उसके बाद में ये जो अपने जो लैला है उसको फाइनली लड़का होता है. ठीक है, एंड रशीद उसको प्यार उसको उसका नाम देता है क्या, जालमाई. क्या जालमाई.
ठीक है. एंड वो जालमाई को सिर पे रखता है, लाइक है ना, जालमाई इज़ एवरीथिंग. एंड लाइक जालमाई को भी वो ट्रीटमेंट की आदत हो जाती है. एंड वो धीरे धीरे अजीज़ को सब चीज़ से हटाता है. पहले तो एटलीस्ट वो विजिबल थी, पर जैसे ही जालमाई आया वो हर चीज़ से है ना, हर चीज़ जालमाई को मिलेगी. उसको खिलौना मिलेगा, उसको ये मिलेगा. अजीज़ इज़ लाइक 5 years old, 6 years old. She will go to him like, dad, give me something, give me toys, give me also toys, give me food, give me this. मेरे को ये खाना है, मेरे को ये जूते चाहिए, and all that. बस सबके लिए मना है. तू क्या करेगी लेके, तेरे को क्यों दूँ मैं, एजुकेशन भी क्यों चाहिए, तेरे को आगे जाके शादी करनी है, kind of. तो उसके बाद में सारी चीज़ें है ना जालमाई को मिलती थी. उसके बाद में वो जालमाई को बाहर लेके जाता था एंड एवरीथिंग. पर बाद में क्या हुआ कि तालिबान आया. ठीक है, तालिबान आया, उसने हर चीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना चालू किया कि लड़कियां. पहले तो ये रशीद भी वो टाइप का इंसान था जो है ना अपनी वाइफ्स, ही वांट्स हिज वाइफ्स टू स्टे इन बुरखा इवन इन होम. ठीक है, और ही विल बी लाइक कि तुम बाहर जाओ तो मेरे साथ ही जाना. एंड बुरखे में, अगर बुरखे से बाहर, बजरंगी भाईजान वाला सीन याद आ गया when they're like in the school. या दो भी रिपोर्टर is like बुरका तो दे आर लाइक तुम है ना बुरका पहन के बाहर जा सकते हो, पर तुम मेरे साथ होने चाहिए, वैसा वाला. पर जैसे तालिबान आया, तालिबान वाज लाइक है ना, तुम्हें लड़कियां हमेशा बुरखे में होनी चाहिए, पति साथ में होना चाहिए, पति या भाई साथ में होना चाहिए, और वो कभी अकेली नहीं हो सकती, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी कोई टाइप की. तो जैसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट की जब बात आती थी, तो ये लैला का जो सेकेंड प्रेगनेंसी था, इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू डिलीवर बिकॉज सारे हॉस्पिटल्स बंद थे एंड डॉक्टर्स वर लिटरली डूइंग वट एवर ट्रीटमेंट दे कुड गिव ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज भीड़ इतनी सारी, एवरी वन इज़ अ इमरजेंसी पेशेंट एंड दिस गर्ल इज़ गोइंग इन लेबर एंड रास्ते पे उसकी डिलीवरी हो रही है with no anesthesia, no sanitary conditions, sterile condition, nothing. Okay. उसके बाद में तो अभी ये सारे यू कैन अंडरस्टैंड कि तालिबान कितना सिचुएशन वर्स कर रहे हैं. तो उसमें ये जो लैला है वो ये बंदा क्या करता है, अजीज़ उसके लिए है ना, बाद में तालिबान इसका शू फैक्ट्री बंद करवाता है, इसका बैंक्रप्सी वो सब हो जाता है. तो रशीद इज़ लाइक कि मेरे को खाना खिलाना है इतने लोगों को एंड ऑल दैट, पर वो अपने वाइफ्स को तो फेंक नहीं सकता, तो एक ही चीज़ को फेंक सकता है, अजीज़ को. ठीक है, बिकॉज शी इज़ डिस्पेंसेबल, वो कोई काम की नहीं है, तो वो उसे ऑर्फनेज में डालता है और बाद में खुद काम करने, खुद जॉब ढूंढने जाता है होटल्स एंड ऑल दैट में. ठीक है, और बाद में ये जो लैला है, शी हैज़ टू गो, शी इज़ लाइक कि मेरे को अजीज़ को मिलने जाना, मिलेगा कि नहीं, काइंड ऑफ उसको परमिशन मांगनी पड़ती है अपनी बच्ची से मिलने. तो वो बोलते हैं क्योंकि रशीद को साथ में आना पड़ता है उसके साथ, बिकॉज विदाउट अ मैन यू कैन नॉट वॉक ऑन द स्ट्रीट्स. सो वो हमेशा बैक करती है कि चलो अजीज़ को देखने चलते, मिलने चलते हैं, ऑल दैट. तो वो बाद में है ना, ये अजीज़ से मिलने के लिए कभी वो रशीद धीरे धीरे है ना कम करता है उसके साथ कि है ना नहीं जाना है, क्यों जाना है अजीज़ से मिलना है, ऑल दैट. मतलब मैं तो ऐसे आलसी वाला बोल रही हूँ, उसका तो एंगर वाला होता है कि है ना, शी इज़ सच ए यूजलेस थिंग, व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन हर, काइंड ऑफ थिंग. तो उसके बाद में लैला अकेली जाने लगती है. ठीक है, वो और मरियम दे काइंड ऑफ प्लॉट वेज कि है ना कैसे हो जाए एंड एवरीथिंग. तो वो बाद में जाती है, बट जैसे ही तालिबान उसे पकड़ता है, दे लिटरली बीट हर विद बेटन. ओके, एंड कि वो कभी वापस ना आए करके ऐसे. बट इन दिस ट्रेजेडी शी मीट्स तरीक बैक. ठीक है तरीक की एक टंग गई हुई है, यस, एक्स बॉयफ्रेंड. तरीक की एक टंग गई हुई है बिकॉज वो जब पाकिस्तान भाग रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो लोग रेफ्यूजी कैंप में चले गए थे और जहाँ पे उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो बंदा अकेला सर्वाइव हुआ एंड बाद में कोई तो बॉम्ब ब्लास्ट या समथिंग हुआ था जिससे उसका एक टंग चला गया, आई मीन कट गया, वट एवर जो भी बोलते हैं. Sorry if anyone finds this offensive, but can't do anything about it. Yeah, chill guys, it's just a story.
लड़कों को कुछ ज़्यादा होता नहीं है, सारी सफरिंग लड़कियों को ही होती है. If that hurts you, then I'm right. कर लो भाई. Then I'm right. Anyways. Edit out कर लो भाई. No. Anyways. तो उसके बाद में oh no, I'm just being a girl. You can mansplain your way. Anyways. तो क्या होता है कि तरीक आता है एंड ही इज़ लाइक कि वो पाकिस्तान में वो भी होटल में जो होता है ना सर्विस बॉयज़ काइंड ऑफ थिंग वो करता था वहाँ पे होटल में पाकिस्तान में. पर बाद में वो वापस से काबुल आता है. ही वॉज होपिंग क्या है ना लैला से वो मिल पाए वो जिंदा हो वाला, क्योंकि कितने गधे होते हैं लड़के. टाइम ढूंढनी है लाइफ में, काम पैसे कमाने को छोड़ के लैला मिल जाए बस. लैला मेरी लैला. रशीद के हाथ से दोनों लैला मजनू बन जाए. अरे यार क्या करूँ, तरीक के पास तरीका नहीं है. लड़कियों को पटा लेता है पर उसको पटाता नहीं है. छोड़ो. काइंड एंड इनोसेंट Upper hand है. नहीं बेयर मिनिमम कर रहा है. लड़कियों के लिए वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा है, तो बेयर मिनिमम इज़ वेरी गुड फॉर. तो उसके बाद में है ना तरीक जब उसके साथ मिलता है तो उसके बाद में दे आर लाइक ओ माय गॉड वाह बिछड़े प्यार वाले समथिंग है ना. मेले में बिछड़े तो बोल नहीं सकते हैं. दैट भाई विल बहन हो बी जाएंगे. हाँ इंसेस्ट. अभी कुंभमेला. तो उसके बाद में तरीक बोलता है कि मैं यहीं आसपास में काम करता हूँ, लेट्स मीट फ्रीक्वेंटली वाला. तो ये जाती है बार बार शी गोज तारीख सेट कर रहे हो. तारीख तो ये है ना बार बार जाती है तरीक से मिलने. एंड वो कभी कभी है ना अब जलमाई को भी लेके जाती है साथ में. तो द थिंग इज क्या है ना अभी जलमाई इज कम्प्लीटली ब्रेन वॉश बाई हिज फादर. ही इज लाइक क्या है ना मर्द ऐसा होना चाहिए और लेडी ऐसी होनी चाहिए, और जस्ट बिकॉज आई एम अ गाय बिकॉज बंदे को बचपन से ही इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है विथ एवरीथिंग के ही इज़ लाइक आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग एंड माई डैड इज़ माई गॉड एंड एवरीथिंग. तो बाद में है ना जब वो अपनी मॉम को बुरखा से हटाते हुए विद एक्सपोजिंग हर फेस किसी बंदे से बात करते हुए दिखता है, तो ये जालमाई के साथ है ना तारिक की कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है. जालमाई को वो पसंद नहीं आता है इन द फर्स्ट लुक एंड एवरीथिंग. तो बिकॉज इज़ लाइक मेरे को डैड के पास जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है. ब्रैटी किड स्पॉइल्ड एनीवेज. तो सॉरी इंग्लिश I mean- वाला सिनेरियो निकल गया. wait. If I say anything about उसकी टांग गई है तो I am a bad guy, but that kid does it. He is a spoiled brat. Come on. I support men. Men. She is not my friend from tomorrow. So we hate macular densa. Even if it is an important part of our life, we hate this girl. Okay. आओ बेटा तुम कर. क्या ही करते हो ऐसे, खिलाते हो मुझे तुम. हम गरीबी में जीते हैं तो खाना वाना ये इतना जो मोटा हाथ है ना वो मेरे बहुत पुराने कामों का I mean बहुत पुराने फूड्स एंड वो सब पैकेजिंग स्टोरेज का काम है. कोई एक दो दिन में मेडिकल निकाल देगा वो. निकालना चाहिए पर साला वो बाद में इतना स्ट्रेस देता है कि बिंज ईटिंग करना पड़ता है. क्या ही She is करें. talking about particular people. या मी. Anyways. तो उसके बाद में क्या Guys, तीसरी पर्सन भी बैठी हुई है. She is just a silent character, but yeah she is very she is sophisticated Sophie. sophisticated. She just listens before she can speak anything, you know. She needs to Moving back to yes. तो ये जाता है ये बच्चा स्पॉइल्ड ब्राइट जाता है अपने पापा को कंप्लेन कर देता है कि है ना ये फेस एक्सपोज करके एक स्ट्रेंजर के साथ बात करती है वाला. तो रशीद को आता है गुस्सा. ही इज़ लाइक कि मैं अपने फैमिली के लिए स्लेव कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये अनजान मर्द से मिल रही है काइंड ऑफ सिचुएशन. तो बाद में वो उसे जाता है ऐसे सफोकेट करने, है ना, ऐसे गला पकड़. ये पहली बार टीवी कर रहा है ना इसके साथ. नहीं. Toxic violence.
लाइक लैला के साथ पहली बार है ना? लैला के साथ वो करता था बट नॉट एज फ्रीक्वेंट एज मिरियम. एंड लैला इज लाइक बंदी ने एजुकेशन ली है तो बंदी के पास थोड़ा बहुत कॉमन सेंस एंड नॉलेज है वर्ल्ड का, ठीक है. या एंड शी हैज़ अ वे ऑफ रीजनिंग बिकॉज शी कैन स्पीक इन कॉमन सेंस लैंग्वेज. ओके, तो जो मिरियम के पास कभी था नहीं, ठीक है. तो लाइक वो शी डिडंट इवन हैव द यू नो एनी अपॉर्चुनिटी टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इन द केज्ड फॉर्म वो क्या ही सीख पाएगी. तो उसके बाद में लैला के ऊपर होता था बट नेवर टू दिस पॉइंट कि वो सफोकेट करे, ठीक है. बिकॉज शी वॉज द ब्यूटिफुल गर्ल, शी वॉज लाइक हिज ट्रॉफी वाइफ. बच्चे भी पैदा किए, उसको लड़का भी दिया. तो उसके बाद में वैसा होता था. तो बाद में पहली बार उसको ऐसे सफोकेट लिटरली मारने पे आया था. एंड ही वॉज लाइक कि मुझे पता है कि है ना अजीज़ मेरी बच्ची नहीं है करके, फिर भी मैं उसे पाल रहा हूँ. एंड हाउ डेयर यू मीट समवन एल्स. पता था उसे पता था बट उसने कभी बताया नहीं क्योंकि उसके पास यू नो नाउ ही हैड अनदर ट्रॉफी टू शो ऑफ, दैट इज हिज बॉय. इंटेलिजेंट तो था. डिस्कवर वही तो प्रॉब्लम है दुनिया की. डेविल्स आर नॉट स्टूपिड, डेविल्स आर हैंडसम एंड इंटेलिजेंट. तो उनको नहीं देते. Many are also swoon worthy, you know. You can die for them. But बाद में moving on. Anyways, moving on. Bad boys. No, cancel. Anyways, hashtag नहीं था वो cancel था, sorry. So D&D में चले जाएंगे. Anyways, तो उसके बाद में क्या होता है कि है ना मिरियम आती है बचाने. मिरियम को पहली बार ज़िंदगी में शी इज़ लाइक कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये बंदा पक्का मार देगा इसको. तो वो शॉवेल उठाती है और ऐसा ठाक ठाक करके मारती है उसे, ठीक है. और वो मर जाता है. नहीं, नाइस. Yes. I should not celebrate. Respect the dead. 2 मिनट का साइलेंस. मर गया. Anyways, साइलेंट पार्टी. हाँ, सो उसके बाद में क्या होता है कि लैला बहुत टाइम से है ना, अभी मिरियम इज़ अ वेरी डेलिकेट सोल, ओके, टॉर्चर्ड डेलिकेट सोल. तो वो लैला उसे बचाने के लिए शी ऑलवेज सेज कि है ना चल हम भाग जाते हैं. और स्पेशली जैसे ही तरीक उसके ज़िंदगी में आता है शी इज़ लाइक क्या है ना चल हम मेरे और तरीक के साथ भाग जाते हैं. मिरियम को सब पता होता है, उसका और तरीक का पूरा कनेक्शन, अजीज़ का रियलिटी सब पता होता है. एंड शी इज़ लाइक ओके विद इट क्योंकि यू नो उसका और रसीद का भी धीरे धीरे वो धागा धीरे धीरे से छूट रहा था. तो उसके बाद में वो जैसे ही उसको मारती है दे इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली प्लान बनाते हैं, तरीक को बुलाते हैं, तीनों जन भागते हैं. उसके बाद में पहले है ना अपने बेटे को लेते हैं, जालमार को लेते हैं, बाद में अजीज़ को ऑर्फनेज से निकाल के वहाँ से ले लेते हैं. और उसके बाद में ये लोग दे ट्राई टू गो टूवर्ड्स पाकिस्तान बिकॉज इट इज़ अ सेफ प्लेस फ्रॉम तालिबान. दूसरी बार भाग रहा है वो. दूसरे पैर को ध्यान रखते बंदे में कट्स तो है, दिमाग नहीं है. तो सारी गट्स लेना मेरे को लगता है. या मतलब आई थिंक मरियम में साला मारा तो उसने. एनीवे, तो मिरियम में भी होता है ऑल द गट्स है ना, बाद में मिरियम में ज़्यादा आती है. जैसे ही वो रशीद को मारती है ना शी सडनली लिबरेटेड. ओके, शी फील्स वेरी लिबरेटेड. शी इज लाइक वाह खून कर दिया मैंने, द ओनली टॉक्सिसिटी आई हैव इन माय लाइफ काइंड ऑफ थिंग, है ना. उसके बाद में वो जब भागते हैं तब वो शी ट्राइज टू कॉन्टैक्ट, शी इज लाइक है ना मैं अपने फादर से कांटेक्ट कर लूँ, शायद वो हेल्प कर पाए हमारी. तो वो जलील को कांटेक्ट करती है पर वो जलील ऑलरेडी मर चुका होता है. ठीक है, पूरी टॉक्सिसिटी एकदम से चले जाए तो पॉजिटिविटी भी प्रॉब्लम देती है. यस. तो जलील ये जिंदगी से निकल चुका है सारी, रशीद के साथ साथ उसके डैड भी. तो ये लोग भागते हैं पाकिस्तान की तरफ. एंड तरीक इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि है ना हम वही होटल में काम करेंगे, हम सबको खाना दिलाएंगे, हम सब जिंदगी भी सुधारेंगे एंड ऑल दैट, 2 बच्चों के साथ. ठीक है, तो वो जाते हैं बट बीच में तालिबान अटैक करता है, आ जाता है, पकड़ लेता है.
बट बाद में है ना मरियम इन सबको धक्का मारती है कि तुम लोग चले जाओ, मैं अकेली जाती हूँ करके, मैं अकेली मरूंगी। तो बाद में है ना ये तालिबान इससे क्वेश्चन, मरियम पकड़ी जाती है, मरियम को क्वेश्चन करता है कि तू भाग क्यों रही है। तो बाद में वो बोलती है कि है ना मेरा हस्बैंड मुझे मारने वाला था, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने गलती से है ना इन लाइक ट्राइंग टू डिफेंड माई सेल्फ मैंने उसे मार दिया, तो मैं इस डर से भाग रही थी करके। तो उसको जेल में डाल दिया, पहले तो जेल में डाला। एंड उस टाइम पे मरियम इज़ ऑलवेज यू नो लाइक ऐसा सीन बताया कि है ना इन द 4 दीवारी में सिर्फ ऊपर ऐसा एक बार टाइप लगा है जहाँ से एयर वेंटिलेशन आता है, वो उसके तरफ ऐसे देख के बोलती है कि है ना उसकी ज़िंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। जब जैसे ही उसकी ज़िंदगी में लैला अजीज़ आई तब से उसकी ज़िंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी काइंड वो लाइक सी। एंड बाद में है ना उसको हैंग करने पे तालिबान ने सेंटेंस किया था, सेंटेंस हर टू डेथ बिकॉज शी किल्ड हर हस्बैंड। तो वो मरते मरते भी शी इज़ यू नो स्माइलिंग काइंड ऑफ। तो बाद में लैला अपने फैमिली के साथ पाकिस्तान में होती है, शी इज़ यू नो मिसिंग मरियम सो मच। शी इज़ लाइक अगर वो यहाँ पे होती तो है ना मेरी ज़िंदगी लाइक शी वुड बी विद अस। वो अजीज़ को कितना प्यार करती है नो दैट, हम लोग क्या क्या नहीं करते साथ में, बेस्ट फ्रेंड टाइप यू नो। एंड उसके बाद में ये मिलती है वो जो उसका टीचर होता है ना, क्या था नाम उसका, टीचर फैजुल्ला समथिंग फैजुल्ला एम से कुछ तो था, उसके बच्चे से मिलती है। ठीक है, वो फैजुल्ला ऑलरेडी मर चुका होता है, तो उसके बच्चे के पास देयर ही हैज़ दिस बॉक्स ओके विच वाज गिवन टू हिम बाय जलील बिफोर ही डाइड। एंड इट हैज़ अ लेटर, इट हैज़ समथिंग, इट हैज़ यू नो पिनोकियो का मूवी, पता नहीं क्या क्यों था। और वो लेटर में ही काइंड ऑफ से सॉरी, ही इज़ लाइक ना मैंने जिस तरह से तेरे को ट्रीट किया ज़िंदगी में, आई शुड हैव नॉट डन दैट, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, यू आर अ वेरी स्वीट चाइल्ड, बट व्हाट कैन आई डू। मेरे दो बीवियाँ और 10 बच्चे थे, तो बट समथिंग एंड देयर इज़ वेरी हार्टफुल लेटर, बट वट एवर that shitty dad didn't do anything when he was alive, and when both of them died he still is a shitty dad, but well people sympathize with him and people should sympathize with Miriam also, but okay. एंड वो हो जाता है एंड देन लैला एंड ये लोग है ना होटल में छोटे से जगह में वो लोग रहते हैं एंड दे ट्राई टू यू नो लिव देयर लाइफ एंड एवरीथिंग। नो बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे उनको सुनाई देता है कि तालिबान का जो सिचुएशन है इट इज़ इम्प्रूविंग इन अफ़गानिस्तान। तो हर यू नो बिकॉज उसके मॉम डैड वेरी पेट्रियोटिक थे, मरियम से भी उसका जो कनेक्शन है वो पूरा अफ़गानिस्तान में है, तो वो चाहती है उसको शी गेट्स दिस स्ट्रॉन्ग नीड टू कनेक्ट गो बैक टू अफ़गानिस्तान। तो वो तरीक अपने बच्चों को पूरे सबको पटाती है कि है ना चलो हम अफ़गानिस्तान वापस जाते हैं। तरीक मान जाता है, बच्चों को तो क्या ही कंसेंट लेना। तो उसके बाद में वो लोग जाते हैं अफ़गानिस्तान एंड देयर happily ever after is Layla starts teaching in schools, orphanages जहाँ पे अजीज़ को डाला था। ये लंगड़ा जो है वो NGO में काम करता है, अपने जैसे दूसरे लंगड़ों को हेल्प करता है। इज़ लाइक के वॉर में मेरे जैसे लंगड़े बहुत होंगे, सबको हेल्प करनी चाहिए, तो वो NGO बनाता है। और उसको भी पता चलता है बाद में कि है ना अजीज़ उसकी बच्ची है। उसका और ज़ालमाई का अच्छा से पहले बनता नहीं था क्योंकि ज़ालमाई ऑलवेज यू नो हैड दिस किंग ट्रीटमेंट एंड सडनली ही फेल टू दिस स्ट्रगल वाला सिचुएशन। उसको भागना पड़ रहा है, उसका डैड मर चुका है पहला, उसको बाद में किसी और को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है एज अ डैड एंड एवरीथिंग। तो पर वो बाद में धीरे धीरे ही वार्म्स अप टू एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई एम वेरी सैड ओवर Miriam's death. I express my sadness in English because I don't like to express emotions. Yeah. Any comments? तुम लोगों को पता है आजकल तालिबान में क्या हो रहा है? Don't say don't care. Guys, it is not Sophie, by the way. Just before that. It is not Sophie. It is the one we hate.
एनीवेज, तो तालिबान में तुम बाहर बिना बुरखे के नहीं जा सकते, तुम बात नहीं कर सकते, तुम आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, तुम बिना लड़कों के चल नहीं तो देते रील वाले से देखा है। ओ या ये सारी चीज़ें मैंने रील से देखी है। I have अगर no रील idea गलत रील है से तो देखी ये है। सब हाँ, काल्पनिक अगर वो बातें। पॉपुलर जो मैंने रील 3-4 बार देखी है, अगर वो गलत है तो फिर ये भी गलत है, बट वट एवर, अभी तक की जो स्टोरी थी, दिस इज ट्रू, एवरीथिंग आई सेड इज ट्रू। ओ माई गॉड, 40 मिनट हो गए, बाय बाय। D&D